हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं एक स्टूडेंट्स हूँ और मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद आप भी स्टूडेंट होंगे या स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके होंगे। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो हमारे अंदर रहती है कि हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता, या पढ़े हुए को ज़्यादा समय तक कैसे याद रख पाएँ। तो मैं आपको आज इसी के बारे में बात करूँगा कि पढ़े हुए को ज़्यादा समय तक याद कैसे रख पाएँ, या पढ़ा हुआ में याद क्यों नहीं होता, या फिर जल्दी याद कैसे करें। आज इन्हीं सब बात पर हम बात करेंगे, इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे आपसे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। क्या हम जो पढ़ते हैं क्या उसे भूल जाते हैं? तो नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। पढ़ा हुआ इंसान भूलता नहीं है। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी होने के कारण हमने जो पढ़ा है वो गुम हो जाता है। हमने जो पढ़ा है उसका सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं होने के कारण हमने जो पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन के अंदर गुम हो जाता है। कई बार जब आप एग्जाम्स देने जाते हो तो आपने चीज पे गौर करना कि कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि यार हमें याद था, लेकिन हम इस टाइम पे इसे याद नहीं कर पा रहे। तो आप कहोगे मैं इसे भूल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। आप उसे भूले नहीं हो, आपके माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारे इंफॉर्मेशन होने के कारण और हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन का सही तरीके से अरेंज नहीं करने के कारण वो हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर गुम हो चुकी है। जैसे कि आप अलमारी में कपड़े रखते हो, अगर अलमारी में आपने कपड़े रखे हैं और कपड़ों को सही तरीके से अरेंज नहीं रखेंगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढने में टाइम लगेगा, या पर्टिकुलर ड्रेस को ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन आपने उसी अलमारी के अंदर एक सही तरीके से अरेंज किया हुआ है चीजों का, तो आप उस चीज को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, तुरंत उसे निकाल लोगे। आपने किसी चीज को एक जगह डाल के छोड़ दिया। एक दूसरा रीजन इसका ये है कि आपने एक इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड के अंदर डाल के छोड़ दिया, या अब इंफॉर्मेशन को माइंड के अंदर डाल के छोड़ दिया आप लोगों ने। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को बार बार नहीं पहुंच रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को या बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप अभी कोई भी चीज लो, अपने घर की किसी वस्तु को आपने कहीं रख कर छोड़ दिया और उस वस्तु तक आप कभी नहीं पहुंचे, 2-3 साल बाद आपको अगर याद आया कि यार वो चीज कहाँ रखी थी मैंने, तो पक्का आप उस बात को भूल जाओगे। इसी तरह इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन को एक बार माइंड के अंदर डालकर आप उसे छोड़ दिया तो वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गुम हो जाएगी। करेक्ट? वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गुम हो जाएगी। जब आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे 2 साल पहले रखी हुई चीज हमारी, उसको ढूंढने में जिस तरह टाइम लगता है उसी तरह उस चीज को ढूंढ, अगर आपने उस 2 साल पहले उस चीज को रखी है लेकिन अरेंज ढंग से किया है उसका कि मैं इस जगह पे रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी इस तरह की चीजों का कलेक्शन होता है, तो मैं इसे 10 साल के बाद भी देखूंगा तो मुझे ये चीज यही मिल जाएगी, इन्हीं चीजों के कलेक्शन में मिल जाएगी। इसी तरह हमारा माइंड भी है। अगर माइंड में आप किसी चीज को सही जगह स्टोर करके रख रहे हो तो आप 10 साल में उसे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। करेक्ट? ये है, हम किसी चीज को याद हमें होता है लेकिन हमारी माइंड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने के कारण वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड से गुम हो जाती है। तो दोस्तों, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हो ना, उसे अपने माइंड के अंदर स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने ये पढ़ा, इसका हमने ये मतलब निकाला, इसका हमने ये मतलब, स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के अंदर आप अरेंज करोगे तो आप, मैं कह रहा हूँ, बहुत समय, बहुत ज्यादा टाइम तक आप चीजों को याद रख पाओगे। और आपने पढ़ा बिना किसी मैनेज के, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आज आए 1 घंटे बाद आए वो टॉपिक उठा के पढ़ लिया, फिर 2 घंटे बाद आए वो टॉपिक उठा के पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कभी इस तरह चीजों को नहीं याद रख पाओगे। आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, पहले दिन ये पढ़ना है, और 7 दिन के बाद एक बार में सारे को रिवाइज करना है। फिर रिवाइज करने के बाद माइंड में उसको रिवाइज करना है कि मैंने किस चीज को कहाँ अरेंज किया है। मैं गारंटी देता हूँ आप कभी ऐसी चीजों को नहीं बोलोगे, या आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे चीजों को। अरेंज करें, अपने हिसाब से अरेंज करें,
फिर उसे अपने माइंड में रिवाइज करें 2-3 बार 5 बार आप अपने माइंड में रिवाइज करें इन चीज़ों को। मैं गारंटी देता हूँ आप लंबे टाइम तक याद रख पाओगे इन चीज़ों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अरेंजमेंट की। 1 घंटा उधर घूम के आए, 1 घंटे के बाद वो टॉपिक को उठा के पढ़ लिया, उसके बाद उस टॉपिक को छोड़ दिया, 2 घंटे बाद आए दूसरा टॉपिक उठा के पढ़ लिया, 3 घंटे बाद आए तीसरा टॉपिक उठा के पढ़ लिया। इस तरह इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर गुम होने लगती है। तो इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से हमारे माइंड में अरेंज करने के लिए आपको इस चीज़ को बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ना होगा कि 1 घंटे में उस घंटे में यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है। आगे की प्लानिंग करके चलना है। आज ये पढ़ा है, इस चीज़ को बंद करो, अब अपने माइंड में रिवाइज करो मैंने क्या-क्या पढ़ा है आज। मैं गारंटी देता हूँ आप उस चीज़ को याद कर पाओगे। कल का प्लान क्या है? कल के प्लान को आज ही प्लान करके रखिए कि कल हमें क्या पढ़ना है और ये पढ़ना है कल हमें, कल ये पढ़ना है। कल जब वो पढ़ा तो अगले दिन का मैनेज कर लें कि अगले दिन हमें ये पढ़ना है। और प्रॉपर प्लान के साथ हर घंटे में आपके हिसाब से अपने टैलेंट के हिसाब से पढ़ें। कोई आपको ज्ञान दे रहा है ये से बिल्कुल ध्यान मत देना। टाइम पढ़ने का कोई फिक्स नहीं है। जिस भी टाइम जो भी टाइम आपको बेस्ट लगता है ना उस टाइम पढ़ो आप। सुबह बेस्ट लगता है सुबह पढ़ो, शाम को बेस्ट लगता है शाम को पढ़ो, रात में बेस्ट लगता है रात में पढ़ो, दिन को बेस्ट लगता है दिन में पढ़ो। जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है ना उस टाइम पढ़ो। कोई रोकने वाला नहीं है सर आपको। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है अगर आप उन बातों को इम्प्लीमेंट करते हो ना अगर याद करने में मैं गारंटी देता हूँ आपको याद होगा, पक्का याद होगा। आप टेंशन ना लें बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो का इंतजार जरूर कि हम अगला वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। इसी तरह प्यार देना। ओके, थैंक यू।